नेशनल खबर, सब पर नजर। मेरा काम शोध करना है, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर्स हैं ये बेसिकली सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक ऐसा पेशेंट मैंने देखा जो 29 साल से लिटरली टैबलेट ले रहा है और अभी पिछले 10 साल से इंसुलिन ले रहा है। जब वो रिपोर्ट लेके आया तो मैंने बोला, भाई साहब आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं, इंसुलिन ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी तो शुगर कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो विदाउट एंजियोप्लास्टी ठीक होते हैं। आपके यहाँ जो किडनी की कुछ समस्या आ जाती है तो उसकी डायलिसिस प्रोसेस रिवर्स की जा सकती है या डायलिसिस होने से बचा जा सकता है। देन कैंसर एट एनी स्टेज, क्योंकि ये भी बीमारी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी कोशिकाओं के ऊपर करती है, हमारा सेलुलर डैमेज है। जी हाँ, डॉक्टर एस कुमार से डायबिटीज को लेकर ये पूरा इंटरव्यू आप आगे इस प्रोग्राम में देखेंगे। उससे पहले आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। आज के समय में डायबिटीज होना एक आम बात है। जिस तरह का आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज बहुत तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है। हालत ये है कि न सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को, बल्कि आज के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज की चपेट में आ रहे हैं। ये एक ऐसा खतरनाक रोग है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर डायबिटीज को नजरअंदाज किया जाए तो शरीर के दूसरे अंग भी निष्क्रिय हो सकते हैं। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आज भारत में डायबिटीज का परमानेंट उपचार करने का दावा तमाम नीम हकीम और वैद्य कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसमें अधिकतर डॉक्टर और आयुर्वेदा एक्सपर्ट पूरी तरह असफल होते दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल साइंस भी डायबिटीज पर कोई खास सफल नहीं हो पाया। तो अब डायबिटीज पीड़ितों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि नेशनल खबर ने ढूंढ निकाला है एक ऐसे वैज्ञानिक को जिनका नाम है डॉक्टर एस कुमार। डॉक्टर एस कुमार, जो कि एक प्रख्यात वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि डायबिटीज को 100% समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी ही नहीं है। डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। नेशनल खबर की संवाददाता नेहा ढींगरा ने डायबिटीज को लेकर डॉक्टर एस कुमार से कई अहम सवाल जवाब किए। आप भी देखिए ये पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं नेहा ढींगरा आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद मेरा कि आप सभी ने अपना भरोसा जताया नेशनल खबर पर। तो आज हम अपने दर्शकों की भारी डिमांड पर आज फिर से हम आए हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर पर, जहाँ पर हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर एस कुमार से, जो कि एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक भी हैं। सो सर, आपका स्वागत है नेशनल खबर में। सर, हम पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पर दर्शकों ने अपना विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ हर दर्शकों का जिन्होंने
इस चीज़ को समझने की कोशिश की और बहुत बड़ा उन्हें भरोसा दिलाया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डायबिटीज़ के बारे में अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि डायबिटीज़ है क्या। इसकी जो कंसेप्ट्स हैं अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा में इसको मधुमेह के नाम से जाना जाता है। शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर नियंत्रित रेखा के ऊपर अगर शक्कर जाती है, जैसे फास्टिंग जिसको बोला जाता है, 110 के ऊपर अगर जाती है और पोस्ट मील 140 के ऊपर जाती है तो इसको डायबिटीज़ बोला जाता है। सर आजकल हर एक शख्स डायबिटीज़ से पीड़ित है, तो आप क्या मानते हैं कि ये खान पान की वजह से या इसकी कोई और वजह है? देखिए, इसमें पहले तो आपको समझना चाहिए कि डायबिटीज़ कितने तरह की होती है। तो डायबिटिक 1 जो होता है ये होता है जेनेटिक के ऊपर, लेकिन डायबिटिक 2 जो औसतन 97% ये बहुत ज़्यादा आपकी जीवन शैली के ऊपर है, खान पान से नियंत्रित है, और इसके कारण जो शक्कर बढ़ी हुई रहती है क्योंकि आपकी सिस्टम बराबर नहीं करती है, इसको डायबिटिक 2 बोला जाता है। तो इसमें मूलतः शरीर की कार्यशीलता और खान पान इसको मानना पड़ता है। सर आज के टाइम पे डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं और काफ़ी डॉक्टर ये दावा करते हैं कि वो डायबिटीज़ का एक परमानेंट हल निकाल सकते हैं, तो आप उन सब से कैसे अलग हैं? देखिए, बेसिकली अगर डॉक्टर की बात करें तो मैं स्कॉलर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। मेरा काम शोध करना है, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर्स हैं ये बेसिकली सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर आपको एक पड़ेगा तो उसके बाद आपको क्या गोली देना है, या आयुर्वेदा वाला बोलेगा कि आप ये हर्ब ले लो, करेले की छाल ले लो, करेले का रस ले लो। तो ये सिम्टम पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम लोग सिस्टम पे जानना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि ये होता क्या है, और यही एक बेसिक फ़र्क है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में डॉक्टर कुमार क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हर किसी का आजकल ये सवाल है, दर्शकों का ये सवाल है बेसिकली कि क्या कहते हैं डायबिटीज़ में दूसरे ऑर्गन्स पे भी फ़र्क पड़ता है, तो कैसे और क्यों? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो शुगर होती है ये ब्लड में पाई जाती है, और ब्लड नथिंग बट हमारे बायोकेमिस्ट्री इसको पानी बोला जाता है। तो चूँकि शर्करा जो है वाटर सॉल्युबल है, तो एक नियंत्रित रेखा के बाहर जाने के बाद अगर पोस्ट मील जो है अगर शक्कर 140 के ऊपर जाती है तो जितना वो ब्लड में रह सकती है उतना रहती है, लेकिन उसके बाहर की जो शर्करा है वो शरीर से बाहर निकल के, ब्लड से बाहर निकल के शरीर के अंदर जो 75% पानी होता है उसमें वो घुलती है, और जितने ऑर्गन्स हमारे जो हैं वो पानी के अंदर तैर रहे हैं। तो उसका एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। जो आप देख रहे हैं ब्लड की शुगर देख रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर की शुगर कोई नहीं देख रहा है। तो जो पानी है हमारे 75%, तो एक सिंपल उसका उदाहरण है कि गुलाब जामुन है और आप चाशनी में पड़े हुए हैं, तो वैसे ही हमारे ऑर्गन्स जैसे जलेबी और गुलाब जामुन चाशनी में पड़े रहते हैं, वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं अगर उसके अंदर अगर पड़े तो नेचुरली वो उनकी ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाने के कारण आपकी जो सेल है एट ऑर्गन लेवल पे, क्योंकि हमारे दूसरे ऑर्गन कैसे बनते हैं, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी। तो ये ऑर्गन्स पे अगर वो जाते हैं तो ऑर्गन्स अपने आप डैमेज होने लगे, क्योंकि उसकी जो परिस्थिति वो बदल गई है, तो ऑर्गन्स आपके डैमेज होने लगते हैं। सर मेरा दूसरा आपसे अहम सवाल है कि डायबिटीज़ में क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए? देखिए, इसमें जैसे हर आदमी को मालूम है कि हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, फैट जो होती है वो ज़्यादा खाना चाहिए, सब्जियां ज़्यादा खाएं, आपसे जो सलाद बोलते हैं वो खाएं,
कच्ची चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। लेकिन जो आपकी जो गेहूँ है, आपकी जो चावल है, जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, इसकी क्वांटिटी कम रहे। दालें ज़्यादा खाना है उनको, आप की जो चना है, मटर है, राजमा है, ये सब चीज़ों की मात्रा खाने में ज़्यादा होना चाहिए और सब्जियां प्रचुर मात्रा में उन्हें लेना चाहिए इसमें से। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सरल तरीके से बताएं डायबिटीज़ की परिभाषा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिंपल परिभाषा है कि अगर उसके सिम्टम कैसे लगेंगे, तो सिम्टम में ये है कि कंटिन्यूसली यूरिनेशन होना, बाद में पसीना आना, आपको थकान महसूस होना, ये सब चीज़ें फंक्शन थे, तो इसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। और उन्होंने इसको रेगुलर चेकअप करना चाहिए कि फास्टिंग की सुबह की जो शुगर है वो 110 के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। फास्टिंग अगर 140 के ऊपर है, और इसमें 3 महीने का एवरेज देखा जाता है, क्योंकि ये भी जो शर्करा है ये ऊपर नीचे होती है, तो अगर 6 पॉइंट के ऊपर है तो वो उसको डायबिटीज़ में गिना जाता है। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ऐसा कौन सा टेस्ट कराते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स जनरली नहीं करवाते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है। तो सर आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सामान्य रूप से भारत में जो चलन है, ये चलन है कि आपको फास्टिंग शुगर निकालना है, पोस्ट मील शुगर निकालना है, और एक 3 महीने का एवरेज जिसको HbA1c कहते हैं। लेकिन इससे ये पता नहीं लग पाता है कि वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं। जैसे हम बहुत जगह जाते हैं, आज गुजरात में ये राजस्थान में मैं देखा हूँ, मैंने हैदराबाद और उस साइड वो सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट मील निकालते हैं, तो ये सिम्टम्स हो गए। और फिर 3 महीने का एवरेज बहुत कम पेशेंट निकाल रहे हैं। हम जाते हैं उसकी जड़ पे कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो फिर काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो फिर आपको डायबिटिक 1 में कर लें तो आपको इंजेक्शन दे रहे हैं। उसके लिए 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं जो साइंटिफिक सर्कल में बोले जाते हैं। इसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोलते हैं, जो जनरली कोई नहीं करा रहा है भारत में, जिससे हमें पता लगता है कि आपके शरीर में कितने इंसुलिन बन रही है। उसके साथ में एक सी पेप्टाइड करके एक टेस्ट होती है, वो डिनोट करती है कि आपके शरीर में कितनी इंसुलिन बन रही है। तीसरा एक है होमोस्टेसिस और मॉडल असेसमेंट, जो आपको इंडिकेट करती है कि आपके शरीर के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, क्योंकि हमारे जो पेंक्रियाज होती है इसमें 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, तो सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो बीटा सेल आपके कितने एक्टिव हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, तो ये हमें पता लगा देती है कि हम वाकई में डायबिटीज़ है या नहीं है। मैं कल कुछ पेशेंट्स को मैंने यहाँ था मैं राजस्थान में, तो एक ऐसा पेशेंट मैंने देखा जो 29 साल से लिटरली टैबलेट ले रहा है और अभी पिछले 10 साल से इंसुलिन ले रहा है। जब वो रिपोर्ट लेके आया तो मैंने बोला, भाई साहब आपको तो डायबिटीज़ है ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैंने कहा, आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है और आप क्यों बाहर से इंसुलिन ले रहे हो? और इतना परेशान था कि पूरी बॉडी उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। आज हमारे पास आगरा से 2 पेशेंट आए थे, उनका भी वही देखा कि परेशान है, ले रहे हैं इंसुलिन, ले रहे हैं टैबलेट्स ले रहे हैं, लेकिन आपकी तो शुगर कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। तो औसतन मैंने देखा है कि 80% पेशेंट्स ये टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। मुझसे सबसे गुजारिश है कि ये टेस्ट करके अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने शहर के कोई है उनसे मिलें और उनसे सर्टिफाई करके फिर गोलियां लें या तो फिर इंजेक्शन लें। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है और ये हमारा जो विषय है डायबिटीज़ का या एप्रोप्रिएट डाइट का, ये फंडामेंटल है। इसके ऊपर से हम लोग आगे चलते हैं। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप डायबिटीज़ के अलावा और किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? इसमें जो भी चीज़ें जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसको हम लोग ठीक करते हैं। जैसे नी के प्रॉब्लम से बिना किसी ऑपरेशंस के ठीक किए जा सकते हैं। हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो विदाउट एंजियोप्लास्टी ठीक होते हैं। आपके यहाँ जो किडनी की कुछ समस्या आ जाती है तो उसके डायलिसिस प्रोसेस
रिवर्स की जा सकती है या डायलिसिस होने से बचा जा सकता है। देन कैंसर एट एनी स्टेज, क्योंकि ये भी बीमारी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी कोशिकाओं के ऊपर करती है, हमारा सेलुलर डैमेज है, इसलिए ये चीज़ें और बॉडी की अपनी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, इसके लिए सारी चीज़ें हमारे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में बहुत अच्छे से की जा सकती है, सब्जेक्ट टू पेशेंट उसको कितना अंडरस्टैंड करता है और कितना हमको कोऑपरेट करता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की कितनी शाखाएं हैं और कहाँ कहाँ हैं, और अगर हमें आपके मरीज़ों को आपसे मिलना हो तो कैसे मिल पाएँ? हमारी आज भारत में 21 शाखाएं हैं जो मेजर सभी मेट्रो सिटीज़ में हैं। दिल्ली है, बॉम्बे है, गुड़गांव है, जयपुर है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, हैदराबाद है। और हमारे जो सेंटर्स हैं सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक खुले रहते हैं और हमारी हेल्पलाइन है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो उनके प्रॉब्लम्स है वहाँ डॉक्टर्स जो हमारे जो डाइटिशियंस हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं। सर, आप अपनी बुक नो डायबिटीज़ टू नो डायबिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, ये किताब जो है मैंने बहुत रिसर्च करके लिखी है कि एक आम आदमी, उसको बुक तो बहुत है डायबिटीज़ के ऊपर, आप बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से लेके बड़े बड़े पब्लिकेशंस लिख रही हैं, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ सकता है, वो टेक्निकल भाषा है। तो ये किताब एक सामान्य व्यक्ति समझे ऐसे लिखी गई है। इसमें कुछ रेसिपीज़ दी गई हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट से उसको समझ सकता है, और एक नई तरह की चीज़ उसमें हमने लिखी है कि नो डायबिटीज़ दे नो KNO नो डायबिटीज़ दे नो डायबिटीज़, यानी अगर आप डायबिटीज़ जानते तो डायबिटीज़ है ही नहीं। इसकी प्रस्तावना डॉक्टर आमटे जी ने लिखी है और इसका विमोचन जो हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री थे अनुप्रिया पटेल जी, उनके द्वारा इसका विमोचन हुआ है लास्ट ईयर। तो सुना आपने, जैसा कि हमारे डॉक्टर एस कुमार जी ने डायबिटीज़ के बारे में बताया, तो आप इधर उधर ना भटकिए, बल्कि डायबिटीज़ के लिए कंसल्ट कीजिए डॉक्टर एस कुमार जी को। थैंक यू। मैं नेहा ढींगरा, न्यू दिल्ली। तो सुना आपने, डायबिटीज एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर आज हर इंसान अपनी जिंदगी को बेरंग कर चुका है। अब आप कहीं और ना भटकें, क्योंकि यही है डायबिटीज का अंत। नेहा ढींगरा की खास रिपोर्ट, दिल्ली। नेशनल खबर, सब पर नजर।